तेज प्रताप यादव चुनाव से कुछ वक्त पहले घर से अलग होते हैं, पार्टी से अलग होते हैं। महुआ में माहौल खूब अच्छा बनता है, लेकिन रुझानों में वो पीछे चल रहे हैं। चूंकि आप भले ही बीजेपी के नेता हों, लेकिन एक राजनीतिक तजुर्बा जो है आपका बहुत कुछ कहता है। क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से पीछे चल रहे हैं, इसके क्या कारण है, जबकि माहौल उनके पक्ष में बहुत दिखा था ग्राउंड पर? नहीं, जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव हैं अभी सीधे तौर पर जो लालू प्रसाद यादव जी के साथ में जुड़े हुए हैं। जी। ये चुनाव जो यादव जी का नहीं है, ये चुनाव जो है वो लालू प्रसाद यादव जी का और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका चुनाव है। जी। और जब तक लालू प्रसाद यादव रहेंगे तो कोई भी उनके परिवार से खड़ा होगा, वो वोट वो लालू प्रसाद यादव के रूप में उनको मिलेगा। लेकिन सर तेजस्वी ये जो तेज प्रताप यादव जो है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि दोनों भाइयों में अगर तुलना की जाए तो तेज प्रताप का व्यवहार जो है आने वाले समय में जनता को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर पाएगा। ठीक है, इस वक्त चुनाव बहुत बेहतर लड़े हैं वो, जो भी कुछ रहेगा, मगर दोनों की भाषा शैली जो है जनता को रिझाने की जो है उसमें फर्क है। तेज प्रताप मैं समझता हूँ उससे बेहतर है तेजस्वी से। जी, बावजूद इसके तेज प्रताप पीछे कैसे चले गए? इतनी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि तेजस्वी जी जो है वो लालू प्रसाद यादव जी का बोया हुआ काट रहे हैं। जी। और जो लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से जनता के बीच में पहले जो अपना एक जाति स्तर पर, धार्मिक स्तर पर एक पकड़ बनाई, आज उसका वोट जो है वो इनको मिल रहा है। मगर जी। उसमें से भी अब लेकिन रुझान जो है वो लेकिन संत एनडीए जी की तरफ आ रहा है, वो दिखाई लेकिन दे संत रहा जी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आखिरी वक्त में जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलना और बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियां, कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक उनका जो मिल रहा था वो खिसक गया बीजेपी को देख के? है। ये सब चीजें तो कयास लगाने की बात है। सुरक्षा की जिसको आवश्यकता है वहां पर सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय चिंता करेगा ही। अचानक से चीज़ें होती हैं और अचानक से कई बीजेपी नेता उनसे मुलाकात भी करते हैं, तारीफों के पुल भी बांधे जाने लगते हैं। तो क्या पैरों पे तेज प्रताप यादव ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली कि उनका बना बनाया जो चुनाव था और आखिरी वक्त में उन्होंने जो है ऐसी चीज़ें करके अपना चुनाव बिगड़ लिया? देखिए, अच्छी चीज की तो तारीफ मैं भी इस वक्त तेज प्रताप जी की तारीफ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है और सही मायने में आइडियोलॉजी, जिस तरीके से आइडियोलॉजी जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे घटक साथियों की है, देश की जनता उस आइडियोलॉजी को लेकर के जो है भाजपा के साथ में है, हमारे जी। साथ में, मोदी जी के साथ में। जी। और तेज प्रताप जी ने जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को हमारी आइडियोलॉजी के साथ में पॉजिटिव दिखाया, सकारात्मकता दिखाई। ठीक है, वो चुनाव हारना ना हारना वो अलग विषय है, लेकिन एक बात यह भी मगर है कि व्यक्ति सबसे का जो ज़्यादा विचार है वो तो सब स्पष्ट है। लेकिन संत जी सबसे ज़्यादा जो है जो हमलावर रहे हैं, जब तो वो तेज प्रताप ही रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो बीजेपी पे हो। अभी भी आप अगर उनके पुराने वीडियोस निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वही हमला करते हुए दिखे हैं। और इस तरह से फिर ये आइडियोलॉजी मैच कैसे कर गई? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने अपना काम करना है। जी। हम भी किसी से सूरत में अगर हम विपक्ष में हैं तो अपने विपक्ष के जो काम हैं उनमें जो कमियां हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे ना। ठीक है, अच्छी बातें हैं तो वो समय पर बोलेंगे, मगर जिस वक्त में हम अपने आप को प्रभावशाली बना रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं, उस वक्त में उनकी खामियां बता करके, ताकि जनता गलती से उनके उसमें आकर के भोलेपन में कहीं वोट उन्हें ना दे दे। और कुछ जी। अच्छी बातें हैं तो कभी उनका भी जिक्र किया जाता है। ऐसा नहीं है, हम है तो इंसान है ना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.